भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा का 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। यूं तो रतन टाटा पारसी समुदाय से थे और पारसियों में शव को जलाया नहीं जाता, लेकिन उनका अंतिम संस्कार शवदाह करके किया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पारसी समुदाय से होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार पारसी परंपराओं से क्यों नहीं किया गया। आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह और साथ ही समझते हैं पारसी समुदाय की उन खास परंपराओं को जिनसे यह सवाल और भी अहम हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले समझिए पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की परंपरा कैसी रही है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार को दोख में नाशिनी कहा जाता है, जिसमें शरीर को जलाया या दफनाया नहीं जाता, इसे प्रकृति के हवाले किया जाता है। शव को एक खास जगह टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाया जाता है, जहां उसे खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध जैसे पक्षी शव को खा सकें। इस प्रक्रिया में शरीर धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है। पारसी धर्म की यह प्राचीन परंपरा पर्यावरण के साथ संतुलन और उसे सुरक्षित रखने की भावना पर आधारित है। अब सवाल उठता है कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आधुनिक समय में गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे पारसी अंतिम संस्कार की इस प्राचीन प्रक्रिया को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में कई पारसी परिवार अब विद्युत शवदाह की ओर भी रुख कर रहे हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार पारसियों के बनाए विद्युत शवदाह गृह में किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में देश में गिद्धों की आबादी 4 करोड़ थी, जो 2017 तक घटकर मात्र 19,000 रह गई। इसके चलते पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार का तरीका बदला। इसके अलावा 2021 में हुए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में पारसियों की तादाद 2 लाख से भी कम है। इस समुदाय को अंतिम संस्कार की अनोखी परंपरा के चलते दुनिया भर में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। टावर ऑफ साइलेंस के लिए सही जगह नहीं मिलने और खासकर भारत में गिद्ध जैसे पक्षियों के आसमान से गायब हो जाने के चलते पिछले कुछ सालों में पारसी लोगों ने अपने अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव शुरू किया है और रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा से करना भी इसी बदलती परंपरा का हिस्सा है। रतन टाटा का जाना भारतीय उद्योग जगत और समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी विरासत और आदर्शों से हर भारतीय प्रेरित रहेगा।